एमीन्स पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी एमीन बनता है, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड में सबसे पहले आपको प्राइमरी एमीन मिल रहा है, फिर एक्सिस में अगर एल्काइल हैलाइड है HBr माइनस होने से एक एक एल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है, एल्काइलेशन हो रहा है। सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन तक यहाँ पे पहुंच रहे हैं, माइनस HBr होता है और दोबारा अगर यहाँ पे एल्काइलाइड से रिएक्शन होता है तो अब कोई H नहीं है रिप्लेस करने को और हमें यहाँ पे क्वाटरनाइज सॉल्ट मिल जाता है। और ऐसा इसलिए मिल रहा है यहाँ पे क्योंकि एसिडिक मीडियम में HBr का एलिमिनेशन हो रहा है। सेकेंड नंबर पे अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल। अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल हम कराते हैं तो एक कंडीशन आती है Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से H और OH डिहाइड्रेशन, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथाइल एमीन। तो इथाइल एमीन फिर सेकेंडरी एमीन मिलेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अगर अल्कोहल एक्सेस में, अगर कुछ भी एक्सेस में नहीं है तो पहले उस पर रोक दीजिए। बट कंडीशन याद रखिएगा यहाँ पे है, और ऊपर अमोनोलिसिस ऑफ हॉफमैन अमोनोलिसिस यानी कि अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइलाइड में नहीं है। इसके बाद आता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, जिसमें कितने भी कार्बेटम का एमाइड हो एल्काइल ग्रुप चेंज हो सकता है, उसमें से CO हटा दीजिए तो बचे हुए कार्बन एटम्स का एमीन मिल जाएगा, यानी कि एल्काइल ग्रुप और NH2 ग्रुप जोड़ना है। और बाय प्रोडक्ट है K2CO3 KBr एंड वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे NaOH हो सकता है तो आपको Na2CO3 NaBr एंड वाटर बनाना है। बैलेंसिंग नंबर है 422। 4 कंपाउंड्स का रिडक्शन है जिसमें से ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी नाइट्रो कंपाउंड हो सकता है, एल्काइल ग्रुप वेरी कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट है टिन और HCl या आयरन और HCl। 6 टाइम्स नेसेंट हाइड्रोजन आपको एमीन मिल जाएगा और 2 टाइम्स वाटर यहाँ पे बाहर हो जाएगा। जितने ऑक्सीजन उतने पानी के मॉलिक्यूल बनेंगे। एमाइड का रिडक्शन कराएंगे तो सेम कार्बेटम का एमीन मिलेगा, सिंपल LiLH4 4 टाइम नेसेंट हाइड्रोजन। लेकिन ऊपर जब एमाइड का हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कराया था तो लेस कार्बेटम का एमीन मिला था। तो एसिड एमाइड से मिथाइल एमीन या फिर इथाइल एमीन बनाना है तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा रिएक्शन यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइनाइड का रिडक्शन। जब भी हम किसी भी एल्काइल साइनाइड, एल्काइल ग्रुप चेंज हो सकता है, आपको प्राइमरी एमीन मिलता है और इसे मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं। कोई भी ऑक्सीजन नहीं है तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा। एसिड ऑक्साइन में अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो पहले H और OH निकाल दो, साइनाइड बन जाएगा, अगेन 4H, वैसे ही मेंडियस रिएक्शन की तरह ऐड होंगे, वाटर और एमीन मिल गया। हाइड्रोलिसो एल्काइल आइसोसाइनेट एंड आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट का एसिडिक, ये बेसिक मीडियम में होता है। नाइट्रोजन के बाद जो भी कुछ लिखा है वो बाय प्रोडक्ट में चला जाएगा K2CO3। ऐसे यहाँ पे कार्बन जो है ये चला गया फॉर्मिक एसिड में, बचे हुए 2 H जो है वो नाइट्रोजन पे जुड़ के आपको सेम कार्बेटम का एमीन देते हैं जितने एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से पहले में मौजूद है कार्बन। शिमिट रिएक्शन के अंदर एसिडिक एसिड N3H से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजोइक एसिड कंसंट्रेट H2SO4, मिथाइल एमीन CO2 और नाइट्रोजन आपको मिलता है। यहाँ पे भी लेस कार्बेटम का एमीन मिल रहा है, नॉट रिकमेंडेड फॉर आपका IC बोर्ड जब तक शिमिट रिएक्शन इंडिविजुअल ना पूछे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्लोर एमीन के साथ रिएक्शन आप कराते हैं तो MgBrCl, या यहाँ पे भी Cl ले लीजिए तो MgCl2 निकल जाएगा और जितने कार्बेटम ग्रिग्नार्ड में उतने का एमीन। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, पहला स्टेप है KOH के साथ पोटेशियम थैलीमाइड मिला, फिर एल्काइल हैलाइड, जो भी एल्काइल ग्रुप आप लेना चाहें एमीन बनाने के लिए, आपको एल्काइल इथाइल थैलीमाइड मिला है यहाँ पे, और हाइड्रोलिसिस पे आपको एमीन मिल गया उतने ही कार्बन एटम का। थैलिक एसिड बाय प्रोडक्ट है। सेवेंथ रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्ट हो रहा है तो पहले हाइड्रोजन ऐड करिए यहाँ पे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक H यहाँ पे एक यहाँ पे, और फिर अल्कोहल अमोनिया से रिएक्ट होगा जैसे आपका ये रिएक्शन हो रहा है और आपको बना देगा इथाइल एमीन एंड वाटर। तो यहाँ पे आपका इथाइल एमीन एंड वाटर गैब्रियल थैलीमाइड में 3 स्टेप है, KOH C2H5Br एड वाटर। 7th नंबर पे आता है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद अमोनिया, तो अच्छा ये हाइड्रोजन ऐड करके अल्कोहल अमोनिया से रिएक्शन हो गया। फिर 8th है आपका डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा प्रोपेनिक एसिड। तो यहाँ पे प्रोपेनिक एसिड अल्फा कार्बन एटम पे NH2 जरूरी है, CO2 हटा दो यहाँ से, एनी मिल गया आपको। जो CO2 निकलेगा वो एल्कली से रिएक्ट करके क्या बना देगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो हेडिंग्स देखते हैं क्या पढ़ा। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइलाइड, हॉफमैन अमोनोलिसिस जिसे कहते हैं, अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल, हॉफमैन ब्रोमाइड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, एसिड एमाइड, मिथाइल या एल्काइल साइनाइड कहिए एंड ऑक्साइन, ये लेस इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस आइसोसाइनाइड पे बहुत ज्यादा फोकस कर रखिए जिसमें सेम कार्बेटम का एमीन मिल रहा है जो एल्काइल पार्ट में है नाइट्रोजन से पहले।
और फिर इसके बाद आपका शिमिट रिएक्शन है। देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद क्लोरामीन, गैब्रियल थैलीमाइड, 3 स्टेप याद रखिएगा, KOH एल्काइल हाइड हाइड्रोलिसिस और एल्डिहाइड से एमीन बनाने का तरीका 2 स्टेप में हो रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है 1 स्टेप में। निकल 150 एटमॉस्फेयर 150 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्फा एमिनो प्रोपेनिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन। कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिक नेचर, एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, डाइल्यूट होना चाहिए HCl या H2SO4। यहाँ पे इथाइल अमोनियम आयन तो मिलेगा या जो भी एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल अमोनियम कह लीजिए, एल्काइल ग्रुप वेरी कर सकता है। इथाइल अमोनियम क्लोराइड मिल रहा है, अगर H2SO4 होता तो बाहर HSO4 आ गया होता, एक H ट्रांसफर करते। विद एल्काइल हैलाइड एल्काइलेशन, ये प्राइमरी एमीन से वही रिएक्शन है जो हॉफमैन अमोनोलिसिस आपने पढ़ा है। एक एक HBr निकलता जाएगा, H हटता जाएगा, एल्काइल ग्रुप ऐड होता जाएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से क्वार्टरी सॉल्ट। एसिटाइलेशन के अंदर एसिटाइल ग्रुप का रिएक्शन है, HCl यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे N इथाइल एसिटामाइड मिलता है। सोडियम और ब्रोमीन के साथ सिर्फ H हट के वहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रोमीन और सोडियम सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। यहाँ NaOH होना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बाइल एमीन। एल्कोहलिक KOH के साथ अगर आप एमीन प्राइमरी का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो आइसोसाइनेट एक्सट्रीमली फाउल स्मेलिंग कंपाउंड मिलता है, 3 टाइम KCl 3 टाइम्स वाटर। ऑक्सीडेशन जब आप कराते हैं तो पहले एल्डेनिन मिलता है, कैसे निकला यहाँ से, इस कार्बन एटम का एक H और NH2 का एक H, ये डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ माइनस वाटर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं लिखा है तो। हाइड्रोलिसिस कराने पे NH यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेके बना देगा अमोनिया और ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा और ये बन गया एल्डिहाइड। तो ये रिवर्स कन्वर्जन है, पीछे हमने एमीन से बनाया था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एमीन बनाया था, या एमीन से एल्डिहाइड बनाया। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड में प्राइमरी एमीन रिएक्ट करेगा HNO2 से तो बनेगा इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल वाटर प्लस नाइट्रोजन, यहाँ से एल्काइल ग्रुप, इधर से OH ले लीजिए और 2 N निकल जाएंगे और H2। सेकेंडरी एमीन बनाएगा नाइट्रोसामीन, यहाँ से H और OH हटा दो, NO जुड़ जाएगा। जो भी एल्काइल ग्रुप, ये डाइथाइल है, हम डाइल्काइल कह सकते हैं, जरूरी भी नहीं है कि एल्काइल ग्रुप सेम हो, अलग भी हो सकते हैं। और इसका एक टेस्ट भी होता है, नाइट्रोसोएमीन जैसे ही बनेगा, फिनॉल और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रेड कलर आ जाएगा, ऑन स्टैंडिंग ब्लू, डाइल्यूशन पे फिर रेड और एल्कली डालने में फिर ब्लू, तो रेड ब्लू, ये ध्यान रखिएगा। और टर्शरी एमीन में जब आप HNO2 डालते हो तो यहाँ पे दोनों चीजें मिलती हैं, अल्कोहल और नाइट्रोसोएमीन। तो नाइट्रोसोएमीन का तो टेस्ट पढ़ लिया, इसका टेस्ट क्या होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में अल्कोहल अगर आप डालते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट तो रेड कलरेशन आ जाता है। और इसका लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट है, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रस एसिड। इसके बाद आता है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को यहाँ पे अगर आप रिएक्ट कराते हो, प्राइमरी एमीन से व्हाइट PPT मिलेगा, NaOH में सॉल्युबल है। सेकेंडरी एमीन में भी व्हाइट पेस्टेट मिलेगा, कैसे मिलता है व्हाइट पेस्टेट, H और Cl हटा दो, ऊपर भी ऐसे ही है, एक H और Cl हटा दो, व्हाइट पेस्टेट बन जाएगा। कंपाउंड भी आप बनाना सीख लो। तो व्हाइट पेस्टेट आपको मिलता है जो NaOH में इनसॉल्युबल है, और टर्शरी एमीन के केस में आपको पेस्टेट ही नहीं मिलता। अगर आप एनिलीन पे आते हैं तो एनिलीन का पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, 6 टाइम नेसेंट हाइड्रोजन, यहाँ पे एनिलीन मिलता है प्लस 2 टाइम्स वाटर। फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे, H और OH निकल जाएगा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनिलीन प्लस वाटर मिल जाएगा। बेंजोमाइड बिल्कुल हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की तरह है, बस इसे हॉफमैन रिएक्शन बोलते हैं एरोमेटिक केमिस्ट्री में। 422 नंबर है, वही यहाँ पे बेंजोमाइड से एनिलीन मिल रहा है। बेंजोइक एसिड का शिमिट रिएक्शन आप करा रहे हैं, N3H कंसंट्रेट H2SO4 एनिलीन CO2 नाइट्रोजन, सेम बिल्कुल तरीका है, बस वहाँ पे मिथाइल था, यहाँ फिनाइल लिखा हुआ है। सोडियम सॉल्ट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडा एमाइड के साथ कराएंगे तो एनिलीन और Na2SO3 मिलेगा। और फ्रॉम क्लोरोमीथेन यानी कि क्लोरोबेंजीन के साथ कराएंगे अमोनिया का रिएक्शन Cu2O की प्रेजेंस में, तो यहाँ से 2H और 2 Cl निकल जाएंगे, और वो HCl जो है, मतलब यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल से एक H जाएगा, एक Cl, तो 2 HCl यहाँ पे Cu2O से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर, और यहाँ एनिलीन मिल जाएगा। तो बहुत सारी कन्वर्जन्स हैं, क्लोरोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, बेंजोमाइड, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। बेसिक नेचर सेम वही है, सॉल्ट बनता है यहाँ पे HCl के साथ, बट यहाँ एनिलीनियम आयन कैसे बनता है इसको पहचानिए। इसे फिनाइल अमोनियम आयन भी बोलते हैं।
एल्काइलेशन में अगेन यहाँ पे H हट के एल्काइल ग्रुप ऐड होता रहेगा, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टररी सॉल्ट तक चल सकता है। एसिटाइलेशन में CSE CO ग्रुप यहाँ पे H की जगह सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो आपको एसिड एमाइड मिल रहा है, एन फिनाइल, और इसे एसिड एनलाइड भी कहते हैं। ऐसे ही बेंजोइलेशन कराएंगे NaOH की प्रेजेंस में, ये पायरिडीन की प्रेजेंस में था, तो यहाँ पे आपको एन फिनाइल बेंजामाइड मिल जाएगा, और एन फिनाइल बेंजामाइड जो है ये आपका बेंज एनालाइट कहलाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये एसिटाइलेशन और बेंजोइलेशन को हम यहाँ पे स्कॉटन बॉमेन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। देन कम्स कार्बाइल एमीन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला रिएक्शन। अब आप प्राइमरी एमीन की पहचान कैसे करेंगे? फंक्शनल ग्रुप देख के। NH2, NH सेकेंडरी एमीन होता है, NO तो सिर्फ टर्शियरी एमीन होता है। क्लोरोफॉर्म के साथ 3 टाइम्स KOH एल्कोहलिक लिखना मत भूलिएगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा, एक्सट्रीमली फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, बैलेंसिंग नंबर है 333। ठीक है, इसके बाद आता है रिएक्शन विद एल्डिहाइड, इसमें से वाटर निकालना है, शिफ्ट बेस मिलेगा, यहाँ H हट के Na आ जाएगा, लेस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हिंसबर्ग रिएजेंट, प्राइमरी एमीन है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ देगा व्हाइट PPT, NaOH की प्रेजेंस में सॉल्युबल होगा। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप कराते हैं तो जितने कार्बन एटम या एल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड में यहाँ से H मिलेगा, 6 कंपाउंड रिकॉल करिए जो हमेशा इस तरीके से बिहेव करते हैं। पानी है, अल्कोहल है, एसिड है, अमोनिया है, प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन, तो ये प्राइमरी एमीन के अंदर आएगा। ऑक्सीडेशन एनिलीन का कराते हैं तो पिंक कलर एक्वायर होता है, और ये किसकी वजह से होता है? पैरा बेंजोक्विनोन, ध्यान रखिएगा ये बेंजीन रिंग नहीं है। और डाई एजोटाइजेशन के अंदर आप यहाँ पे NaNO2HCl का रिएक्शन से पहले HNO2 बनाते हैं और फिर उसका एनिलीन से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से क्या होगा? 2H, यहाँ से 1H और ये वाला 1H, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 टाइम्स वाटर, और यहाँ पे बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं NaNO2HCl के साथ तो ये होगा, अगर HNO2 के साथ लिखना है तो ये पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को डायएजोडाइजेशन कहते हैं। देन लास्टली यहाँ पे आता है हेलोजनेशन रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब भी आप बेंजीन रिंग की जितनी भी रिएक्शन पढ़ेंगे ना, वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, चाहो तो आगे लिख लेना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है ये। हेलोजनेशन, ब्रोमिनेशन में पानी की प्रेजेंस में ब्रोमीन ऐड करो, 3 जगह ब्रोमीन आएगा, ये व्हाइट PPT होता है, 3 टाइम्स HBr निकल जाएगा। एक सिंगल ब्रोमीन कैसे लाना है लास्ट में बताता हूँ। सल्फोनेशन का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा? पैरा पोजीशन का H और यहाँ से OH हटा दो, वाटर एलिमेंट होगा, SO3H आ गया। ऑर्थो पे जाना चाहिए था बट रिपल्शन की वजह से और रिएक्टिविटी की वजह से नहीं जाता, और इसे कहते हैं सल्फेनिक एसिड। IUPAC नेम ये रहा, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे पहले आप क्या करिए? एसिड एनलाइट बनाइए, यहाँ से HOCl हटा के इसे कहते हैं एसिड एनलाइट। प्रोटेक्शन, अभी पीछे भी पढ़ा था हमने एसिटाइल क्लोराइड का एनिलीन से रिएक्शन। जब आप इसको नाइट्रेशन करोगे नाइट्रेटिंग मिक्सर की प्रेजेंस में, NO2 ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा, और NO2 ग्रुप के वजह जैसे ही आएगा हम प्रोटेक्शन हटा देंगे हाइड्रोलिसिस से। पानी का OH CH3CO के साथ जुड़ेगा जाके, और ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, माइनस कर दीजिए दोनों जगह से, और पानी का जो H है वो जाके NH में जुड़ जाएगा, तो ये नाइट्रो एनिलीन मिल गया। अगर आपको एक सिंगल ब्रोमीन चाहिए तो पहले तो प्रोटेक्ट करिए, डायरेक्ट नहीं कराना ब्रोमिनेशन। प्रोटेक्ट करने के बाद ब्रोमीन आप ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 या CS2 नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऐसा करने पर NO2 की जगह एक एक ब्रोमीन आ जाएगा, और फिर ऐसे ही हाइड्रोलाइज कराओगे तो ये ब्रोमो एनिलीन आपको मिल जाएंगे। तो ब्रोमो एनिलीन सिंगल में पैरा वाला सबसे डोमिनेंट है, कन्वर्जन यही आएगा एनिलीन टू पैरा नाइट्रो एनिलीन या पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट डायजोनियम। डायजोनियम में सबसे पहला रिएक्शन है डायएजोडाइजेशन, अभी पढ़ा है, NaNO2HCl 2 टाइम्स के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर। 2 स्टेप में होता है रिएक्शन। सैंडविच रिएक्शन में मैंने आपको बताया था 3 कंपाउंड बन सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाना है तो यही लीजिए, CuCl ऑब्लिक HCl या CO2Cl2 ऑब्लिक HCl। अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो CO2Br2 ऑब्लिक HBr, और अगर साइनोबेंजीन बनाना है तो CuCN ऑब्लिक KCN। गेटरमैन रिएक्शन में भी क्लोरोबेंजीन बनाना है तो कॉपर HCl, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो कॉपर ऑब्लिक HBr, ब्रोमोबेंजीन आपको मिल जाएगा। इसके बाद है बाल्स-शीमन रिएक्शन। यहाँ पे पहले बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से आप बनाइए क्या? N2BF4, इसे कहते हैं बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। हीटिंग कर देंगे अगर आप तो फ्लोरोबेंजीन
बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और नाइट्रोजन। यहाँ से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हटा दो, नाइट्रो हटा दो, एक फ्लोरीन छोड़ दो। ऐसे ही बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाना है तो ये रिएक्शन मत देखिएगा। H3PO2 के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे कॉपर की प्रेजेंस में तो आपको बेंजीन मिल जाएगा, H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा H3PO2 प्लस बाय प्रोडक्ट और जो है वो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, से नाइट्रोजन निकलेगा, HCl निकलेगा। पांचवा है फ्रॉम ये फिनॉल बनाना है, बॉइलिंग वाटर ले लीजिए, HOH या स्टीम, H और Cl निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, OH यहाँ रुक जाएगा, फिनॉल बन गया। और अगर डायजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो पहले एनिलीन से ये बनाइए, HbF4 से रिएक्शन कराएंगे, सेम कंपाउंड मिलेगा जो बालशीमन में आपको मिला है यहाँ पे, लेकिन आगे की हीटिंग आप NaNO2 या KNO2 की प्रेजेंस में कॉपर सॉल्ट में कराते हैं। नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे NaBF4 निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, NO2 यहाँ आ जाएगा। देन दो कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन के अंदर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और फिनॉल का रिएक्शन आप करा रहे हैं और यहाँ पे आपका pH है 9 से 10, NaOH लिख दो या pH 9 से 10। ध्यान रखिएगा OH का H नहीं जाएगा, यहाँ से H और Cl निकलेगा और ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी डायजोबेंजीन जो लाल रंग की डाई होती है, रेड डाई। एंड एनिलीन से करा रहे हैं तो pH आपको एसिडिक रखना है, फिर से NH2 का H नहीं लेंगे, पैरा पोजिशन का H लेंगे और यहाँ से Cl और यहाँ पे पैरा एमिनो ये डायजोबेंजीन या इसको पैरा एमिनो एजोबेंजीन भी बोल सकते हैं और ये ऑरेंजिश रेड कलर की डाई होती है। देखिए एक रिएक्शन यहाँ पे और ऐड किया था मैंने KI के साथ, अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, यहाँ से KI ले रहे हैं तो KCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और I आ जाएगा। तो इस तरीके से आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरो और ब्रोमो आपने सारे बनाने सीख लिए हैं।